नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से, उसकी दया से, उसकी रहमतों से हमेशा भरी रहें। तो दोस्तों, इस बार बात करेंगे कि मई महीने में जो शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको बैसाख मास की शुक्ल पक्ष एकादशी भी कहते हैं। साथ ही इस एकादशी को मोहिनी एकादशी भी कहते हैं और ये एक बहुत बड़ा व्रत हमारे देश में मनाया जाता है जिसका नाम मोहिनी एकादशी होता है। इससे इसका जो महत्व है वो उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे कि हिंदू धर्म में कार्तिक महीने को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी तरह बैसाख महीने में आने वाली जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है इसका अपना ही विशेष महत्व है, क्योंकि इसका नाम है मोहिनी एकादशी। क्योंकि माना जाता है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप का धारण किया था और जिसकी वजह से उन्होंने असुरों को मोह पास में बांधकर अमृत का पान देवताओं को कराया था। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन व्रत करने का बहुत ही विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि इस एकादशी को व्रत रखने से घर में सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि माता सीता ने भी विरह से पीड़ित भगवान श्री राम और महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भी अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया था। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इसको आपको 3 मई को करना है और इसका जो पारण होगा वह अगले दिन 4 मई को होगा। मोहिनी एकादशी के दिन आपको क्या करना है? सबसे पहले कोशिश करें सुबह जितनी जल्दी आप उठ सके, खासकर शास्त्रों में तो ब्राह्म मुहूर्त में अर्थात 4 से 5 बजे के बीच आपको उठने के लिए कहा जाता है। आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठकर अपने घर की साफ सफाई करके, स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन ले और तत्पश्चात भगवान वासुदेव के नाम का जप करें और खासकर ओम नमो भगवते वासुदेव का जप जरूर करें, क्योंकि ये जो महामंत्र है ये तो स्वयं नारद मुनि ने भक्त प्रहलाद को दिया था। इसके अलावा आप बहुत सारे अन्य पाठ भी कर सकते हैं, जैसे आप पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा आप विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें, बहुत ही ज्यादा पुण्यदायी होता है जो लोग एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। यदि आप खुद नहीं कर सकते तो कम से कम आप इसको सुने, किसी भी रूप में, चाहे ऑडियो के रूप में सुने चाहे वीडियो के रूप में सुने, इस जप को जरूर सुने। इसके अलावा आप भगवान विष्णु की प्रतिमा को अक्षत, फूल, जो भी फल आपके पास हो वो चढ़ाएं और भगवान की पूजा में याद रखें कि तुलसी के पत्ते अवश्य रखें और उसके बाद धूप दिखाकर भगवान की आरती उतारें और जल को सूर्य देव को अर्पित करें। देखिए, इस दिन जो एकादशी का व्रत होता है, इस दिन जो इसकी कथा है उसको सुनने से बहुत सारे पुण्यों की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि किसी समय में भद्रावती नाम की एक बहुत ही सुंदर नगरी थी। वहां धृतिमान नामक राजा राज किया करते थे। राजा बड़े ही पुण्यात्मा थे। उनके राज में प्रजा भी धार्मिक करार करापों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। इसी नगर में धनपाल नाम का एक वैश्य भी रहता था। धनपाल भगवान विष्णु के परम भक्त थे और एक पुण्यकारी सेठ थे। भगवान विष्णु की कृपा से ही इनकी 5 संतानें हुई, लेकिन जो इनका सबसे छोटा पुत्र था उसका नाम था धृष्ट बुद्धि। अर्थात यदि आप इसको हिंदी में करें तो धृष्ट बुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि ही खराब हो जाए। और जैसा उसका नाम था वैसे उसके कर्म हो गए। इसलिए कहते हैं ना प्राचीन काल से कि नाम में बहुत कुछ रखा है, नाम आपकी जिंदगी को बदल सकता है, इसलिए नाम बहुत सोच समझ कर रखना चाहिए। तो धृष्ट बुद्धि ने एक बार क्या किया कि हमेशा वो कुछ न कुछ जो भी काम करे उल्टा ही काम करता था। लेकिन जो उनके 4 पुत्र थे वो अपने पिता की तरह बहुत ही नेक थे, लेकिन धृष्ट बुद्धि ने कोई भी ऐसा पाप कर्म नहीं था जो उसने छोड़ा ना हो। तंग आकर उसके पिता ने उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। भाइयों ने भी ऐसे पापी भाई से नाता तोड़ लिया। अब धृष्ट बुद्धि ने क्या किया? अब वो धृष्ट बुद्धि पिता व भाइयों की मेहनत पे ऐश करता था, अब वहीं वह दर दर की ठोकरें खाने लगा। ऐशो आराम तो दूर, खाने के लाले पड़ गए। किसी पूर्व जन्म के पुण्य कर्मी होंगे कि वह भटकते भटकते
कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया और जाकर महर्षि के चरणों में गिर गया। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए वो कुछ कुछ पवित्र भी होने लगा। कहते हैं ना कि जब आप अपने पापों का सच्चे मन से पश्चाताप कर लेते हैं तो आपके जो पाप होते हैं ना, आधे तो उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब भी आपसे कोई गलती हो तो पश्चाताप अवश्य करें। इसके अलावा उसने महर्षि को अपनी पूरी कहानी सुनाई, अपनी व्यथा सुनाई और अपने पश्चाताप का उपाय जानना चाहा। उस समय ऋषि मुनि शरणागत का मार्गदर्शन अवश्य किया करते थे। जब उन्होंने देखा कि यह बहुत ही पश्चाताप की अग्नि में जलकर मेरे पास आया है तो उन्होंने उसको मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताते हुए कहा कि बैसाख शुक्ल की एकादशी बहुत ही पुण्य फलदायी होती है। यदि तुम इसका उपवास करोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। दृष्ट बुद्धि ने महर्षि की बताए विधि अनुसार वैशाख शुक्ल एकादशी यानी मोहिनी एकादशी का उपवास किया। इसके बाद उसे उसके पाप कर्मों से छुटकारा मिल गया और मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो दोस्तों, जो भी एकादशी की कथा को सुनता है, स्मरण करता है और उसके मतलब को समझता है। देखिए, कथा क्या होती है? कथा के माध्यम से हमें जानने का प्रयास करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, जीवन क्या है। दृष्ट बुद्धि अर्थात जब हमारी बुद्धि खराब हो जाती है तो हम गलत सही क्या है उसको नहीं देख पाते, और जब हम दर दर की ठोकरें खाते, जब हम परेशान होते हैं और बाद में जब हमें पश्चाताप होता है और हम जब ईश्वर की शरण में जाते हैं, सही काम करने लगते हैं, तो हमें रास्ते अपने आप दिखने लगते हैं। ये जो कथाएं हैं वो हमें यही बताने के लिए बनाई गई हैं कि हम जीवन में आगे कैसे बढ़ें और क्या सही है क्या गलत है इसको समझना ईश्वर ने हमारी बुद्धि पर छोड़ दिया है। इसलिए अपनी बुद्धि को हमेशा अच्छे कार्यों में, सद्कार्यों में लगाएं। निश्चित रूप से आपको ईश्वर की कृपा हमेशा प्राप्त होगी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको हमारी आज की दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी रोचक जानकारी के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।